गुड मॉर्निंग जोधपुर। हमारी मॉर्निंग हुई है जोधपुर में। और आज हमने 2-3 जगह डिसाइड की हैं घूमने की। एक कोई लेक है, वहाँ जाएंगे। जो सबसे दूर की जगह है वो आज हम कवर करेंगे। और लास्ट में यहाँ मुझे 2 प्लेसेस ज़्यादा पसंद है। तो जो एक है वो है उम्मैद पैलेस। तो वो तो रात को ज़्यादा सुंदर लगता है, आई थिंक सो। तो मैं सोच रही हूँ कि हम वहाँ इवनिंग में जो है आज विज़िट करेंगे। तो अभी मेरा डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या वियर करूँ चेंज करने का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 2 आउटफिट का हो जाए आज। तो चेंज करने के लिए मिलेगा या नहीं, तो देखते हैं। आज भरपूर नींद पूरी की है, लगभग 9 ही बजने वाले हैं। रात को मैं वीडियो ही बना के सोई हूँ, 12 बज गए थे मुझे। थोड़ी बहुत एडिट मैंने रात को कर ली थी, जो भी आज कंटेंट जाएगा इंस्टाग्राम पर। और थोड़ी बहुत बची थी वो मैंने सुबह कर ली थी, एडिट और सेंड कर दी थी। तो काम हो गया सुबह सुबह। और उसके बाद मैं एक और वीडियो एडिट कर रही थी। वो वीडियो मुझे कोई लगभग 3-4 महीने से पेंडिंग है एडिट करना, बट चलो थोड़ी बहुत मैंने एडिट कर ली है। बाकी आके देखूँगी रात को। और रात को वैसे हिम्मत नहीं होती, आप घूम कर आओ, थक कर आओ, फिर आप फ़ोन देखो, एडिट करो, दिमाग लगाओ, इतना नहीं हो पाता है। डिसाइड करती हूँ कि क्या वियर करूँगी लोकेशन के हिसाब से। ये भी एक टेंशन होती है क्या वियर करना, लड़कियों की भी अलग ही टेंशन होती है। लड़कों का सही है, कुछ भी पहनो शर्ट, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सी जगह है, कैसा कौन सा आउटफिट सही रहेगा। चिल लाइफ है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होकर। बाय। अभी रात को मेरा मनी था, बहुत सारा मैसअप है। ये बात तो सच है कि पिछले जन्म में ना कुछ तो अच्छे कर्म रहे हैं। ये वाली साड़ी ना अभी रिसेंटली डॉली जैन ने पहनी थी। यू नो डॉली जैन, जिनका फिल्म का बुक में नाम दर्ज है। उन्होंने पता नहीं कितने टाइप्स में साड़ी वेयर करना वो जानती हैं। तो सेलिब्रिटीज़ की तो वही ड्रेप करती हैं ड्रेसेस। तो बड़ी क्यूट सी साड़ी थी। वैसे रात को जब हम होटल पहुँचे तो मतलब जिस तरह ये शाइन कर रहे हैं ना ये लिप्स, तो मतलब बहुत सुंदर सा लगा। तो मतलब ये रात को भी बहुत अच्छी लगेगी। नीचे से बहुत ख़राब होगी, किशनगढ़ में ये ड्राई क्लीन कराने होगी अब साड़ी, बट कोई बात नहीं। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ये मिरायाज ब्रांड का ये सूट वियर करने वाली हूँ, जो कि ओपन रहेगा। बट इसमें इस तरह यहाँ पर डोरियाँ रहेंगी, नॉट रहेगी साइड में। और उसका दुपट्टा सिंपल सा सूट है। वैसे आज ब्लू सिटी भी विज़िट करने वाले हैं, तो आई थिंक सही रहेगा। बाकी देखते हैं कई बार मैं अपने डिसीजन पे डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ। और ये प्लाज़ो है, इसमें जो है सीक्वेंस वर्क है, शायद इसमें नहीं नज़र आ रहा है लेकिन चमक रहा है ये। ये ब्रांड मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहा है कि मैम आप कब कंटेंट डालोगे, कब डालोगे। और हमारा टूर थोड़ा डिले हो गया, उस वजह से सारी प्रमोशंस भी लेट हो गई हैं। और आप देख रहे होंगे मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ 2-3 महीने से, बस पुराना कंटेंट या फिर कहीं बीच में कोई प्रमोशनल वीडियो है वही डाल रही हूँ। पर मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का क्योंकि एक टाइम होता है कि हर चीज़ का इंटरेस्ट थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे इतना इंटरेस्ट अभी बचा नहीं है मुझे। एनीवेज फटाफट रेडी होते हैं, सुंदर सुंदर सी वीडियो बनाएंगे इसमें। बाकी रेडी होते हैं। अभी हस्बैंड फ्रेश हो रहा है, तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने पहले उसके बाद आके मैं रेडी होंगी। रेस्टोरेंट
पपीता अच्छा है ना? बहुत अच्छा। और तूने एक ही लिया है। होटल रूम से हम निकल चुके हैं कल्याणा लेक की तरफ और रास्ते में कुछ इस तरह रोड था ऊपर नीचे। हम बचपन में जब ड्राइंग बनाते तो हम सोचते इस तरह के रोड तो होते ही नहीं है, बल्कि हिमाचल में नहीं है, बाहर है ऐसे। वेलकम बैक। हम होटल से निकल चुके हैं, आज थोड़ा लेट हो चुके हैं होटल से निकलते निकलते। और हमारा था आज कि हम सबसे पहले जो है कल्याणा लेक देखेंगे, लेकिन हम गए भी पर हमें कुछ खास लगा नहीं। उसके आगे भी डिस्टेंस था 6 किलोमीटर का, बीच रास्ते में ही हमें थोड़ा लेक व्यू मिला। सो उसके बाद हमारा डिसाइड था कि हम यहाँ पर एक बाल समंदर लेक भी है उसको विज़िट करने का। तो अभी बस हम वहाँ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है। बस बैठे हैं और मैंने नेल्स नहीं लगाए थे, बस मैं नेल्स लगाने का काम कर रही हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी लगाए थे नेल्स। मैंने एक नेल पेंट भी लिया था, मरून कलर का जो नेल पेंट है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने लैक्मे का ऑर्डर किया था देखने के लिए कि कैसा लगेगा मेरे हैंड्स पर। बालसमंद लेक की तरफ जाते हुए हमें कुछ माइंस मिली। ये बलुआ पत्थर की माइंस है, यानी कि सैंडस्टोन। और गूगल ने हमें रास्ता भटका दिया था, लेक दूसरी तरफ थी और हम दूसरे रास्ते पर थे। और बेसिकली आपको अगर लेक व्यू देखना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ बालसमंद लेक व्यू हेरिटेज पैलेस है यहाँ, वहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ आपको 1500 पर पर्सन पे करना पड़ेगा और उसमें आपका खाना इंक्लूड रहेगा, तभी यहाँ पर फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। तो हमें ये वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि और भी लेक्स आने वाली थी हमारे ट्रिप पर, सो हमने यहाँ स्किप कर दिया। और हम जा रहे हैं टूरजी का झालरा, और यहाँ रास्ता बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। बस 2 मिनट की दूरी पे। आई थिंक आज का दिन नहीं ख़राब है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब इन तंग गलियों में हमें गूगल मैप ने पहुंचा दिया और आगे जाके हमें पता चला कि ये रोड नहीं है, मेन रोड कहीं और है। अब वापस जा रहे हैं बैक मेन रोड की तरफ। बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे यहाँ पर और सारी मेहनत फेल। हम टूरजी का झालरा पहुँच तो गए हैं, बट पार्किंग ही नहीं मिलती है और ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। आप स्किप ही कर दो इसे तो बेटर है। जोधपुर का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं जा रहा है। अब कहाँ ढूंढे यहाँ पार्किंग? बड़ी मुश्किल से कोई पार्किंग मिली है, पार्किंग है नहीं। जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो गाड़ी गुम हो जाए बाद में। सो फाइनली हम पहुंच ही गए टूरजी का झालरा बावड़ी। इस बावड़ी में अभी भी पानी है और इसमें छोटी छोटी मछलियां दिखाई दे रही थी। और यहाँ से कुछ इस तरह व्यू दिखाई देता है मेहरानगढ़ का ये आप व्यू देख रहे हैं बाहर से। और यहाँ हम विज़िट करने वाले हैं कल अर्ली इन द मॉर्निंग। बस हमने यहाँ बावड़ी के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोग्राफी की। यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी ये काफ़ी घिस चुकी हैं, तो डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाए। पर सच कहूँ हमें यहाँ आना वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि पन्ना मीना का कुंड जो हमने जयपुर में देखा था उसका व्यू भी कुछ इस तरह था, तो ये बोरिंग हो गया था हमारे लिए। बस जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ कुछ इस तरह मैनमेड एक लेक थी। सुबह से भटक रहे थे तो प्यास लग रही थी और मुझे कुछ ऑरेंज जूस पीने का मन कर रहा था, तो अभी दिखा तो हमने ऑरेंज जूस ले लिया है। और मैंने नील पेंट लगा लिया और इसका कलर कुछ इस तरह से है, मैरून सा कलर है, डार्क सा। इसमें ज़्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि मैंने मैंने पुराने ही नील्स लगाए हैं, स्टिक किए हैं, तो उसमें ऑलरेडी रेड कलर था, तो इसलिए वैसे इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और हम जा रहे हैं अभी उमैद भवन पैलेस। आज का दिन भटकते भटकते ही निकल रहा है। अब मैं आपको हर वीडियो में नेल्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने नेल्स लगा लिए बड़े बड़े। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, फिर नेल्स पे ही नज़र जाती, फिर हमें लगता है कि हम नेल्स ही दिखा रहे हैं। तो नेल्स से ही बात होती है, हाथों से ही हमारे जेस्चर्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं हाथों से।
हम अभी उम्दा पैलेस की तरफ जा रहे हैं। उम्दा नहीं, अभी उमैद पैलेस की तरफ जा रहे हैं। वैसे मेरा ये प्लान था कि हम जो है समंदा लेक के पास जो है थोड़ा शूट कर लेंगे इस आउटफिट में, क्योंकि थोड़ा सिंपल सा है, कैजुअल सा लुक है इसका। और तो मुझे ऐसा था कि मैं जो है उमैद भवन पैलेस में जो है कोई अच्छा सा आउटफिट वियर करूँगी जो रॉयल्टी वाला जैसा हो। था वैसे एक आउटफिट है वैसा, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो उमैद पैलेस है ये क्लोज़ हो जाता है 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो वैसे ये जो उमैद पैलेस है इसे घूमने में प्रॉपर पूरा जो है लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें टाइम के थोड़ा शॉर्टेज हो जाए, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही निकल रहे हैं, तो विदाउट एनी चेंज। और इस सूट में जो है अभी शूट नहीं हो पाया है, बाकी लेट्स सी, क्योंकि मैं जो है दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव भी बनाना चाह रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि भाग दौड़ में हम होटल जा रहे हैं, होटल से चेंज करके आ रहे हैं, फिर वहाँ भी टाइम की कमी हो रही है उमैद पैलेस में, और ना हम उमैद पैलेस प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ऐसे हम काम कर रहे हैं। मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे यहाँ पे पैदा होना तो मैं कहाँ पैदा होगी। एक रॉयल्टी में जीना भी एक लक की बात है, और पर वैसे तो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी खुश हूँ। बस ऐसी ख्वाहिशें। महल में एंटर करते ही हमें केसर कुल्फ़ी दिखी और मुझे कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था, और यहाँ से एंट्री हुई। एंट्री फ़ीस थी हमारी 30 रुपीज़ पर पर्सन, और जो केसर कुल्फ़ी थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो हमने बहुत इन्जॉय की। ये सारा बलुआ पत्थर से बना है। हम बात कर रहे थे कि इसको बनाने में कितने पहाड़ ख़त्म हो गए होंगे। उमैद भवन में एंटर करते ही यहाँ पर करंट राजा महाराजा गज सिंह द्वितीय का फ़ोटो लगा है, और जहाँ अभी हम हैं जो आप देख रहे हो ये म्यूज़ियम है, और उस ज़माने का ये दीवाने आम है, और यहाँ अभी इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यहाँ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं बेसिकली। इसको देखकर हमें रोमन आर्ट की याद आ रही थी जो कि हमने इटली में देखा था, और ये बना ही कुछ इस तरह है पश्चिमी कलाकृति शैली में। और यहाँ हमने गाइड किया, फिर उनसे आप आगे सुनिए। उमेर सिंह है। नहीं, बिल्डिंग्स बनाया इन्होंने था। उमेर सिंह ने बनाया। यस, हाँ जी। अभी जो राजा हैं इनके ग्रैंडफादर है, अच्छा जी। ग्रैंडसन है, सॉरी, महाराजा गज से, जो भी 76 साल के होंगे। 5 चिल्ड्रन होते हैं, 4 सन 1 डॉटर है। डॉटर का शादी किया है गुजरात बड़ोदरा महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ फैमिली, हीज ग्रैंड डॉटर्स। अभी लाइव है, हिमाचल में मैरिड किया गया है, कांकरेड्डी का पिक्चर बनाया गया है, मुगल और राठौर इन्हीं के वंशज के। और ये पैलेस जो बना है ना भैया 26 एकड़ में बना होगा। इस बिल्डिंग का मैप है। तो ये है उमैद भवन पैलेस, जो कि इंडिया का बिगेस्ट पैलेस है, और इसे बनाने में लगभग 14 वर्ष लग गए थे। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1928 में, और 1943 में ये बनकर रेडी हुआ था। इस पैलेस में लगभग 343 रूम्स हैं, जिसमें से 70 जो रूम्स हैं वो ताज होटल को लीज पर दे दिए गए हैं। जो आप साइड में देख रहे हैं जहाँ पर ग्रीन सा कोरियाट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ की रॉयल फैमिली रहती है, यानी कि राजा महाराजा गज सिंह द्वितीय जी। और यहाँ इस पॉइंट पर अभी जहाँ हम हैं वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ 6 रूम्स हैं जो कि पब्लिकली ओपन है, और उसमें म्यूज़ियम बना है जहाँ अभी हम करंटली खड़े हैं। तो 1904 let's put के 1000 ये तो उस टाइम आया था। That time, the 78 years old। तो ये 1944 में बना था, 15 साल। इस पैलेस के बैक साइड मेन गेट, इस पैलेस का सेंटर डोम है। पैलेस के रूम है, ये रूम का लॉबी, रूम का बाथरूम, महारानी स्वीट है, महाराजा स्वीट, हिज लॉबी, हिज बाथरूम। ये सारा ताज करता है। मेंटेनेंस ऑफ द ताज। गिलास के ऊपर हनुमान जी का पिक्चर है, फेमस ऑफ द गिलास ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम का गिलास। गिलास ऑफ द बेल्जियम, द फर्नीचर ऑफ द मैपल्स ऑफ द कंपनी। आर्किटेक्ट जिस पैलेस के नजीब थी जो पेंटिंग है वो सब इस आर्टिस्ट ने बनाई थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्टीफन नॉर्डविल, जैसे कि शिव पार्वता। स्टीफन नॉर्डविल। यस, शिव पार्वता, इंडोर स्विमिंग पूल और हीज दरबार एक्सप्लेन कराएंगे। दीवाने खास, अपन जो खड़े हैं इस रूम का नाम है दीवाने आम, जो आम पब्लिक के लिए बना हुआ। नेक्स्ट
म्यूज़ियम में कुछ बर्तन भी रखे गए हैं जो कि उस समय ही राजा के द्वारा यूज़ किए गए थे। और इन बर्तनों की ख़ास बात ये है कि ये सोने और चांदी के बने हुए हैं। यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल भी रखा गया है और उसे उसी प्रकार से सुशोभित किया गया है जिस समय राजा इसे यूज़ किया करते थे। और इसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर दीवाने खास, ये उस समय का ही दीवाने खास है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अभी भी गोल्ड वर्क किया गया है, जो भी आप आसपास देख रहे हैं इसकी छत पर और दीवारों पर। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि रामायण और महाभारत से रिलेटेड हैं। अब देखेंगे हम राजा की घड़ियों की कलेक्शन जो कि उस समय लाई गई है विश्व के कोने कोने से। और एक ख़ास बात ये है कि यहाँ जितनी भी घड़ियाँ हैं वो एक घड़ी दूसरी घड़ी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, यानी कि हर घड़ी अलग प्रकार की आपको यहाँ दिखाई। हमें बहुत मज़ा आया इन घड़ियों को देखते हुए, क्योंकि रियल लाइफ में हमने कभी भी इन घड़ियों को नहीं देखा था, तो एक अलग एक्सपीरियंस था कि इस प्रकार की भी घड़ियाँ होती होंगी। जब महल की नींव रखी गई और उसमें यूज़ किया गया सामान था, जैसे कि ये करंडी, ये सोने की बनी है, और ये जो तसला है ये चांदी का, और ये जो स्केल है ये भी चांदी का बना हुआ है जो कि यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ पर चांदी से बनी हुई तलवारें राजा की, और यहाँ लोगो रखा गया है रॉयल फैमिली का। अब हम देखेंगे यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट फ़ैन जो कि 73 साल पुराना है। और यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो आप हैंगिंग लाइट्स देख रहे हैं, इनमें जो वायरिंग की गई है ये उस समय की अंडरग्राउंड की गई है, जो कि आज भी प्रचलित है। और ये स्विच इन लाइट्स का है उस ज़माने का। बस इसके बाद हम महल देख के बाहर निकले। लास्ट में यहाँ आपको रॉयल फैमिली की लग्जूरियस कार्स की कलेक्शन दिखाई जाती है। बस ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से रॉयल फैमिली की मेन गेट एंट्री है। और यहाँ मैंने वीडियो भी शूट किया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पर, आप ज़रूर देखिएगा। बस हमने वीडियो शूट किया और उसके बाद निकल पड़े मंडोर गार्डन की तरफ। हम पहुंच गए हैं मंडोर उद्यान। ये जो जगह है ये क्यों फेमस है, यहाँ पर जो है रावण की जो वाइफ थी, रामायण वाले रावण की मैं बात कर रही हूँ, जो उनकी वाइफ थी वो यहाँ से थी। तो यानी कि रावण का ससुराल जो है यहाँ था, और उनकी शादी भी यहीं पे हुई थी मंदोदरी से। और कुछ स्मारक हैं यहाँ पर, समाधियाँ हैं। बस जो समाधियाँ यहाँ बनी हैं वो मंदिरों की फॉर्म में बनी है, और जो मंदिर बने हैं उनमें जो आर्किटेक्चर है वो देखने लायक है। बस वही यहाँ का आकर्षण का क्षेत्र, यही यहाँ का आकर्षण का एक केंद्र है। यही की आकर्षण की कुछ खास बात है। बाकी अब देखते हैं कैसा रहता है। इवनिंग होने वाली है, बस हम सही टाइम पर पहुंचे हैं। मंडोर गार्डन में अगर आप 11 बजे से पहले आते हैं प्रातः यानी कि सुबह, तो यहाँ एंट्री फीस निःशुल्क रहेगी। और अगर आप 11 बजे के बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ शाम के 6:30 बजे हर दिन लेज़र लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो बस हम तब तक घूमेंगे और मंदिर को रोम करेंगे। यहाँ ख़ास बात यह है कि यहाँ टेरेस वाले जो मंदिर हैं ये जो पत्थरों से बने हैं, ये एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, जो कि अनइमेजिनेबल लगते हैं कि बने कैसे होंगे। और यहाँ जो लेज़र लाइट शो था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई लेज़र लाइट शो देखा, और मैं हस्बैंड को प्रोवोक करी थी कि आपका टूरिज़्म डिपार्टमेंट हिमाचल के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करो, कुछ इस तरह से हिमाचल को सीखना चाहिए राजस्थान की गवर्नमेंट से कि वो क्या कुछ कर रही है अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और मैंने यहाँ फ़र्स्ट टाइम गजरा लगाया था, क्योंकि यहाँ कुछ साउथ वाली फीलिंग आ रही थी। मंदिर बने भी हैं क्योंकि ये प्रतिहार वंश से ही रिलेटेड हैं, जो कि साउथ से ही संबंधित हैं। तो हम आ चुके हैं मंडोर उद्यान को देखकर, और जो एक्सपीरियंस था वो फैंटास्टिक था। बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया। जो यहाँ पर लेज़र लाइट शो था उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसमें जो है यहाँ का जो इतिहास है मंडोर जगह का, वो यहाँ बताया गया कि कैसे कैसे यहाँ पर युद्ध हुए। आज के दिन की शुरुआत वैसे हमारी अच्छी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे हाथ में लगी हैं सुबह से, लेकिन शाम बहुत अच्छी रही और हमने इवनिंग को बहुत एंजॉय किया। अभी अंधेरा हो गया था, हम तो पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। और यहाँ पर वैसे उल्टा किला भी कहा जाता है, इसके ऊपर एक और जगह है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था। वहाँ गुफाएं हैं बहुत ज़्यादा, और उन गुफाओं में थोड़ा लेट के इस तरह अंदर में जाना पड़ता है। पर एनीवेज कल देखते हैं मॉर्निंग में, अगर हमें टाइम मिलता है तो। कल तो हमने मेहरानगढ़ देखना है, तो देखते हैं आप आते हैं मंडोर उद्यान की तरफ या नहीं।
क्योंकि कल ही हमने दिन को यहाँ से जैसलमेर के लिए निकलना है। अब 2 डे जो है हमारा जैसलमेर होने वाला है स्टे। बाकी देखते हैं। बस अब भूख लग गई है, आइसक्रीम हम खाते खाते आए हैं। यहाँ बहुत गर्मी है इस वक्त भी, और विदाउट स्वेटर ही है वेदर यहाँ पर, सुबह शाम भी। दिन को तो एक्सट्रीम गर्मी लग रही थी हमें, तो मैं तो सुबह से आइसक्रीम ढूंढ रही थी, तो अभी हमें मिली है, तो मैंने बटर स्कॉच खाई है। बटर स्कॉच फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब हम सोच रहे हैं कि कंफ्यूज थे कि होटल में खाना खाएं या कहाँ, बट मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही खाते हैं, कुछ राजस्थानी ट्राई करते हैं। जब तक राजस्थान में है, मुझे राजस्थानी चूरमा और बाती ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। अब मैं जब भी मुझे किसी होटल में मिलेगा राजस्थानी फूड, तो मैं ज़रूर एंजॉय करूँगी। अदरवाइज़ हम साउथ डिशेज़ ही मैक्सिमम ट्राई करते हैं, लेकिन अब से मेरी फेवरेट डिशेज़ में जो है ये भी हो गया है शामिल। चलो अब डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं। आज मैंने आपको एक मज़े की बात बताई नहीं, हम फोटोग्राफी कर रहे थे और यहाँ मंडोर गार्डन में बहुत सारे लंगूर थे, और वो लंगूर दौड़ के आया और हस्बैंड को लात मार के चला गया, छोटू सा लंगूर। लंगूर ने लात मारी और मेरे को तो बहुत मज़ा आया। हम अच्छी सी लोकेशन पर पहुँच गए हैं, राम जी रेस्टोरेंट पे। बस यहाँ खाना खाएंगे अच्छा राजस्थानी देसी खाना। इधर तो नहीं बैठना, इधर पल्ली से। हमने राजस्थानी थाली ही ऑर्डर की थी, तो हमें मिली है लस्सी, चटनी और सैलेड, प्याज, और ये चूरमा है बीच में, और ये बाटी बड़ी बाटी थी, मुझसे तो एक ही खाई गई। और पापड़ मिले हैं, और लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने लस्सी बहुत टाइम बाद पी होगी। वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं होटल रूम, और बहुत ज़्यादा खा लिया है। वैसे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ खाने को लेकर, कि आप जब भी बाहर आए राजस्थान या कहीं पे भी, तो आपका अगर वहाँ का ट्रेडिशनल फूड खाने का मन कर रहा है और आप थाली ऑर्डर करें, तो आप एक ही थाली ऑर्डर करें। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ कि हम जयपुर में हमने ये किया, वहाँ वैसे 2 थाली थी, इसमें अलग अलग था खाने के लिए, दोनों थालियाँ डिफरेंट थी। तो क्या हुआ, हम दोनों ने ही अलग अलग थाली ऑर्डर करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और हमसे ख़त्म ही नहीं हो पाया। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम पहले एक थाली की क्वान्टिटी देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी ऑर्डर करेंगे। तो एक थाली ही हमसे ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वैसे, और वो थाली जो है 300 समथिंग की पड़ी हमें। तो टिप ये है कि आप होटल में ना खाएं, आप बाहर खा कर आएँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप बाहर जब आप खाते हैं ना, तो आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं बाहर, और होटल में थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, पैसे भी बचाते हैं और सही भी रहता है। आज का दिन तो हो गया, अच्छा था, थोड़ा सा मिक्स जैसा था, अच्छा भी था बुरा भी था, क्योंकि सुबह से बस 3 जगह हमें डिसअपॉइंटमेंट्स मिली उस वजह से, लेकिन बाद में हमारा दिन अच्छा रहा। वैसे हर दिन अच्छे होंगे ऐसा हो भी नहीं सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, सो इट्स ओके। बस कल की तैयारी कुछ नहीं है अभी। कल जो है सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग मेहरानगढ़ जाना है। हमने डिसाइड किया कि हम 8 बजे ही निकल जाएंगे, 9 बजे वो मेहरानगढ़ खुलता है, 9 से 5 बजे तक। तो जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी उतना सही रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर ना वीडियोग्राफी सही हो जाती है, ना तो वीडियोग्राफी सही हो पाती है, ना ही फ़ोटोग्राफी। तो कोशिश यही रहेगी, बाकी देखते हैं। मैं थोड़ा अभी नेट सर्फिंग करूँगी, उसमें देखूँगी मेहरानगढ़ के बारे में, और तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं आउटफिट्स जो है सेलेक्ट कर पाऊँगी कि कौन सा मैं वियर करने वाली हूँ कल। बस फिर सो जाऊँगी, 10 बजने वाले हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है कि 10 से थोड़ा भी ऊपर टाइम हो जाता है, तो मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है अंदर से कि 10 बज गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ आज सोने के लिए। तो कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास हम किशनगढ़ से यहाँ पहुँचे। उसके बाद मुझे सडनली जो है वीडियो का आ गया था कॉल कि आपको वीडियो बनानी है, प्रमोशनल वीडियो। तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, तो मुझे आफत आ जाती है, मौत आ जाती है कि मैं नहीं बना पाऊँगी 10 बजे के बाद। तो इसलिए ये ट्राइपॉड लगा है पीछे, बस कल मैंने वीडियो शूट किया और सुबह उनको दे दिया। चलो काम निकल गया, वही सही है। बस यही है अपडेट। बाकी देखते हैं सुबह उठ पाते हैं जल्दी या नहीं, या फिर नींद में ही
उठ रहे हैं। कई बार होता है ना, हम सोच रहे होते हैं कि हाँ जल्दी उठना है, फिर अलार्म बज चुका होता है, लेकिन सपने ले रहे होते हैं कि हाँ हम उठ रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, और असल में हम सोए होते हैं। ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बस ये था आज का दिन। बाकी देखते हैं कल कैसा रहने वाला है। कल जर्नी भी है जैसलमेर की तरफ। लेट्स सी कैसी रहती है कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।